243 सीट है बिहार में, जिसमें से 38 दलित के लिए और 2 आदिवासी के लिए रिजर्व है। मतलब 243 में 40 सीट रिजर्व है, जिसमें किसी का कोई क्लेम, आप जहां जा रहे हैं मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, जिसमें 243 में से 40 सीट पर तो आपका कोई क्लेम ही नहीं हमारा, वो रिजर्व है। भारत के संविधान नहीं हमें, या अगर हमारे मुसलमान में कोई धोबी समाज का भी हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। बच गया 203 में महागठबंधन ने 30 टिकट देने का काम किया है, राजद उसमें 19 है। अब बताइए, तकरीबन 15% की हिस्सेदारी होती है। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत, लेकिन कम भी नहीं है। आज के हालात में चले जाइए देश के अन्य राज्यों में, चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां क्या हाल है। फिर हमारे यहाँ इस वक्त हमको लगता है कि तकरीबन 10 या 11 MLC हैं, 4 हमारे मुसलमान हैं, 40% की हिस्सेदारी है। 4 राज्यसभा हैं, उसमें 2 थे, अभी 1 कम हुए थे, 1 बचे हैं, उसमें कितने % की हिस्सेदारी हो गई? 25% की हिस्सेदारी हो गई। इसी तरह से जो 17 महीने की सरकार थी, उसमें जो आयोग बना, उस आयोग में 40% मुसलमान की हिस्सेदारी हुई। अब पता कर लीजिए, ये सब चीज लिस्ट उठा के देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इन हिस्सेदारी के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इश्यूज पर, चाहे वो CAA का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, बिल का मामला, चाहे वक्फ कानून का मामला हो, इन सारे मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी ही मुखरता के साथ इस बिल के खिलाफ खड़े होकर के अपने सत्ता के, अपने इसकी परवाह नहीं की। लालू जी ने जेल जाना पसंद किया इस उम्र में, लेकिन भाजपाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। अगर लालू जी, तेजस्वी जी थोड़ा भी मिल लेते, इंटरनली भी मिल लेते, तो ये सब केस सब खत्म हो जाते, कहीं कुछ नहीं रहता। आज अमित शाह उनको धमका के गए हैं, आपने सुना होगा वो बयान उनका, कि मैं वो हाल करूंगा कि चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाओगे। तो तेजस्वी जी ने क्या जवाब दिया? हम बिहारी हैं, हम लालू यादव के बेटा हैं, जब एडवाणी से नहीं डरे तो आपसे डर जाएंगे ये। और उसी विधानसभा में जब भाजपा ने कहा कि इनके वोट के अधिकार को छीन लो, तेजस्वी जी ने खड़े होकर कहा कि तेजस्वी यादव के रहते हुए कोई माई का लाल अपनी माँ का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों के वोट के अधिकार से वंचित कर दे। तो सवाल यह है कि आपके इश्यूज पर कौन मुखरता से खड़ा है, चाहे जिस तरह का मामला हो। कारी सुहेबी है, 3 साल से मदरसा बोर्ड ने मदरसे के उस्तादों की तनख्वाह रोक दी थी, आपको पता है। उसकी लड़ाई किसने लड़ा? कारी सुहेब ने लड़ा। तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को फोन किया, काफी लड़ाई लग, उनकी तनख्वाह चालू की गई। चाहे आप आ जाइए उर्दू अनुवादक की बहाली में, आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं इसकी लड़ाई किसने लड़ी? कारी सुहेब ने लड़ी। आज उन लोगों के घरों में चूल्हे जले हैं, ये कारी सुहेब और ने तेजस्वी यादव से भी इसमें लड़ाई, तेजस्वी यादव से कहा, तेजस्वी यादव जी ने लड़ाई लड़ी, इतने दिनों से था, लेकिन 17 महीने की सरकार में काम बढ़ा, फिर सरकार चली गई, फिर रुका, फिर लड़के इसको करवाया गया। इसी तरह से कई ऐसे मामलात हैं। उर्दू और अरबी और फारसी का 1000 पद क्रिएट किया गया, पता है ना बिहार में। ये मामूली बात नहीं, बहुत कम लोगों को पता है, जान लीजिए। अरबी और फारसी के टीचर का वैकेंसी निकाला गया, लोग नहीं मिल रहे हैं। अरबी और फारसी में तो हो नहीं रहा है, लोग बल नहीं मिल रहे हैं। तो कम से कम जो क्रिएट हो गया है, तो किसी की भी सरकार रहेगी, कम से कम वो अरबी और फारसी के उस्ताद तो रहेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के नियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और रुक जाइए, हिस्सा सुन लिया, जब छेड़ दिए हैं तो सुन लीजिए। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी 5.5 लाख लोगों को हुई? क्या उसमें मुसलमान नहीं था? क्या मुसलमान किसी से कम बहाली हुई है? आपको टोला सेवक का मानदेय डबल हुआ, सिर्फ मुसलमान ही तो हैं उसमें, वो भी पसमानदा मुसलमान है। और चाहे जितनी सारी नौकरियां हुई हों, चाहे जो भी सारी योजनाएं हुई हों, उन सब में मुसलमान ही है। उसके अलावा सुन लीजिए, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि जब से नीतीश सरकार थी, तब से मुसलमानों के किसी इंस्टीट्यूशन को मान्यता नहीं दी जा रही थी। लेकिन 17 महीने में तेजस्वी जी ने नर्सिंग होम हो, नर्सिंग कॉलेज हो, या और क्या क्या होता है, पैरामेडिकल, क्या क्या, बड़े पैमाने पर तेजस्वी जी ने देने का काम किया मान्यता, और सब खुल के काम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, मैंने पहले कहा है, बहुत सारी चीजें हिकमत अमली के साथ काम हो रही है। आप क्या चाहते हैं, हम भाजपा के पिच पर जाके खेलें? आपको मुबारकबाद देना होगा तेजस्वी यादव जी को कि तेजस्वी जी ने भाजपा को मजबूर किया, हमारे पिच पर आके खेलो।
आज यही भाजपा जो कल मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही थी, आज भाजपा कहती है कि तेजस्वी जी मुसलमान को मुख्यमंत्री कब बनाइएगा। क्या ये तेजस्वी जी की कामयाबी नहीं है? और तेजस्वी जी ने कहा है कि भाजपा को मैं आपके अरमान को पूरा कर दूंगा। और दलित पिछड़ा की सियासत करते थे और आप और तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं, तो क्या ए टू जेड का सियासत चलेगा या फिर दलित पिछड़ों की सियासत चलेगी? लालू जी ने दलित पिछड़ों के साथ सबों की सियासत की, ऐसा नहीं है। लालू जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति की, तेजस्वी जी सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। क्या लालू जी के साथ रघुवंश बाबू, प्रभुनाथ सिंह, जगदानंद सिंह नहीं थे क्या? क्या ये आपको क्या नाम था इनका, रघुनाथ झा नहीं थे क्या? अखिलेश सिंह नहीं थे क्या? तो ये आप गोदी मीडिया के नैरेटिव में नहीं फंसिए। गोदी मीडिया दिन रात मेहनत कर रही है कि कैसे ये सब बातों को बता करके इधर उधर बातों को बढ़ाया जाए। यहां सीधी बात है, इस बार इनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है, क्योंकि इस बार अगर भाजपा को उखाड़ के बिहारियों फेंक दोगे बिहार वालों, तो 25 साल ये बिहार के अंदर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बात को युवाओं के लिए संदेश तेजस्वी जी लगातार दे रहे हैं। आज युवाओं के लिए तेजस्वी जी युवाओं के लिए तो वो नौकरी मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि आप अपने जज्बात पे काबू रखिए, समझिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, सियासी शुऊर होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। और बहुत हिकमत अमली के साथ तमाम लोग, तमाम उलमाए किराम से लेके तमाम दानिशवरान ने जो फैसला लिया है महागठबंधन को जिताने का, उस पर आप जज्बात में ना आकर के हिकमत अमली के साथ काम कीजिए। और तेजस्वी जी ने नौकरी का वादा किया है, उसमें आपकी भी बारी आएगी। जो लोग आज हैं सबकी बारी आएगी, सबको नौकरी मिलेगी। कोई घर नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी इंशाअल्लाह।